अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एवरीवन्स लाइफ। हर इंसान की जिंदगी का सबसे अहम टॉपिक है और वो ये है कि हाउ टू टेक द राइट डिसीजंस। हम अपनी जिंदगी में बिल्कुल सही फैसले कैसे करें, क्योंकि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये कहा था कि डिसीजन डिसाइड योर डेस्टिनी। हमारी जिंदगी में जो भी फैसले होते हैं, चाहे हम वो कॉन्शियसली ले रहे हैं या अनकॉन्शियसली ले रहे हैं, या वो हमारे बिहाफ पे कोई और ले रहा है, वो हमारे मुस्तकबिल को डिसाइड करते हैं, हमारी डेस्टिनी, हमारे मुकद्दर को डिसाइड करते हैं। एंड दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिसीजन सही लें, क्योंकि डिसीजन जो भी होगा उसका किसी भी किस्म का रिजल्ट जो है वो हमारी जिंदगी के ऊपर एक इम्पैक्ट लाएगा, और वो इम्पैक्ट हमें फेस करना है, हमें हर हाल में बर्दाश्त करना है। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि डिसीजन बड़े सोच समझ के लिए जाए। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे दो बुनियादी असूल शेयर करूंगा जिनकी मदद से आई थिंक कि जो भी आप डिसीजन लेंगे उसके राइट होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। आप दुनिया की बेस्ट डिसीजन मेकिंग के ऊपर किताबें जाके देख लें, आप ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर जाके किताबें देखें, आपको पता चलेगा कि बेस्ट डिसीजन जिनको हम कहते हैं, राइट डिसीजन कहते हैं या पावरफुल डिसीजन कहते हैं, उनके पीछे यही दो असूल हैं। और जिस शख्स ने भी अपनी जिंदगी में इन दोनों असूलों को पकड़ लिया, आई थिंक ही कैन मेक द बेस्ट डिसीजन इन हिज लाइफ। और अगर वो डिसीजन वो रिजल्ट नहीं भी दें जो उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होने चाहिए, तो भी वो उन डिसीजन को ठीक कर सकता है। लेकिन बिफोर आई टेल यू कि ये दोनों असूल क्या हैं, लेट मी टेल यू कि सबसे पहले ये समझ लें कि राइट डिसीजन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है। तो राइट डिसीजन के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये है कि किसी भी इंसान का ऑब्सेस्ड हो जाना लफ्ज राइट के ऊपर, यानी वो इतना परफेक्शनिज्म इन्वॉल्व हो कि वो चाहे कि उसका डिसीजन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और उसमें इतना वो इन्वॉल्व हो जाए कि देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी इन दैट, यानी वो किसी भी किस्म की मिस्टेक को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। एंड दैट इज द रीजन कि लोग जो है वो ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, और ओवर थिंकिंग जो है दैट लीड्स यू टूवर्ड्स इनडिसाइसिवनेस, यानी आप डिसीजन ले ही नहीं सकते, आप इनडिसाइसिव हो जाते हैं। जो डिसीजन लेना चाहिए, जिस तरह से लेना चाहिए, जिस वक्त पर लेना चाहिए, आप वो जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर देते हैं। यू बिकम इनडिसाइसिव, एंड दैट इज द रीजन कि आपको अपनी जिंदगी में बेशुमार लोग ऐसे नजर आएंगे जो आपको कहते हुए नजर आएंगे कि दे आर इनडिसाइसिव, दे कैन नॉट टेक द राइट डिसीजंस, दे कैन नॉट टेक प्रॉपर डिसीजंस बिकॉज एक्चुअली दे आर इनडिसाइसिव। और वो इनडिसाइसिव क्यों है? दे आर सो ऑब्सेस्ड विद द वर्ड राइट। वो राइट करने के चक्कर में डिसीजन ही नहीं ले पाते होते, ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। सो सबसे पहले आपको अगर राइट डिसीजन की तरफ जाना है, तो अपने इस आइडिया के राइट डिसीजन लिया जाए, बिल्कुल राइट डिसीजन लिया जाए, इस परफेक्शनिज्म से आपको निकलना पड़ेगा, और आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा विद द वर्ड वाइज डिसीजन, कि वाइज डिसीजन कैसे लिया जाए। जब आपको ये बात समझ आ जाएगी कि राइट से ज्यादा हमें वाइज पे फोकस करना है, तो देन दीज टू प्रिंसिपल जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये आपकी मदद करेंगे। तो इनमें से जो पहला असूल है, इसको शेयर करने के लिए आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं आपके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करूं, और वो स्टोरी है अबाउट बुद्धा। आई थिंक आप में से बहुत से लोगों ने बुद्धा के बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, और जो लोग नहीं जानते तो उनको मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि बुद्धा का मतलब है हाईली वाइज। महात्मा बुद्ध का मतलब है हाईली वाइज, बहुत दाना इंसान। नाम उनका था सिद्धार्थ गौतम, और वो रूहानियत के लिए एक सफ़र पर चल पड़े, सच्चाई की तलाश पर चल पड़े, और फिर जब वो सफ़र पर चले तो उनको बहुत सी सच्चाइयाँ नजर आई ज़िंदगी में, इसलिए उनको कहा जाता है हाईली वाइज, यानी महात्मा बुद्ध। बुद्ध का मतलब वाइज। तो वो जब सच्चाई के सफ़र पर निकले तो अपने कुछ मुरीदैन, या जिन्हें हम इंग्लिश में डिसाइपल्स कहते हैं, शिगिर्द कहते हैं, उनके साथ वो जा रहे थे, तो एक जगह पर एक नदी के पास से गुजरे, और वो उस नदी से पानी पीना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने अपने एक डिसाइपल से कहा कि पानी लेके आओ। जब वो पानी पीने के लिए गया तो उस जगह पर कुछ लोग कपड़े धो रहे थे, और साथ ही एक शख्स अपने एक बग्गी पर गुजरता है, और जब वो गुजरता है तो पानी में मट्टी पैदा हो जाती है, गंदला हो जाता है, वो पानी पीने के काबिल नहीं रहता। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही थिंक्स कि ये पानी तो गंदला है, ये पिया नहीं जाएगा। सो वो वापस आता है और बुद्धा को ये बताता है कि वहां पर चूंकि पानी गंदला है, मट्टी है उसमें, और लोग कपड़े धो रहे हैं, इसलिए पानी पीने के काबिल नहीं है। बुद्धा एडवाइजेस हिम टू सिट डाउन, उसे कहते हैं बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए इंतजार करो। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब वो वापस जाता है पानी लेने के लिए, तो ही सीज के वो पानी जो है बिल्कुल अब क्लियर है, बिल्कुल शफाफ पानी है। वो पानी ले आता है और वो बुद्धा को देता है,
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बुद्धा उसको एक मैसेज देते हैं। वो ये कहते हैं कि देखो, पानी जब गदला था तो वो पीने के काबिल नहीं था, लेकिन पानी को जब उसकी जगह पर छोड़ दिया गया, उसको अपनी हालत पे छोड़ दिया गया, तो जो मिट्टी उसमें आ गई थी, जो गदलापन पैदा हो गया था, वो थोड़ी देर बाद खुद ब खुद बैठ गया पानी, वो पानी साफ हो गया, वो मिट्टी जो है वो नीचे बैठ गई। इंसान के ज़हन की सूरत हाल भी ऐसी ही है। जब इंसान का ज़हन डिस्टर्ब होता है या जज़्बाती होता है, तो वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में राइट डिसीज़न नहीं ले सकता। सो असूल पहला ये है कि जब भी आपने कोई चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में डिसीज़न सही हो, वाइज़ हो, तो कभी भी इमोशनल डिसीज़न्स मत लें। हम अपने ज़हन को हमेशा कूल एंड काम रखें। किसी भी इमोशन को या किसी भी ऐसे थॉट को जो आपको अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करे और उसमें आप डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन कभी भी ठीक नहीं होगा, वो हमेशा गलत डिसीजन होगा। सो सबसे पहला असूल ये है कि नेवर एवर टेक एनी डिसीजन व्हेन यू आर टू इमोशनल, या जब आपका माइंड डिस्टर्ब हो, उस वक्त कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि कब लेना चाहिए। आंसर इज इन द सेम स्टोरी, कि आप अपने माइंड को भी खुद कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करें, बल्कि माइंड को सेटल होने दें, उसको कूल एंड काम होने दें, कुछ वक्त दें, और कुछ वक्त के बाद जब आपका माइंड खुद ब खुद सेटल हो जाए, तो फिर आप उस डिसीजन के बारे में सोचें जो आप लेना चाह रहे हैं, ताकि आपको मौका मिले कि उसके तमाम प्रोज एंड कॉन्स देख सकें, आप उसको सही तरीके से एनालाइज कर सकें, उसके इम्पैक्ट को जो आपकी लाइफ पे होगा और आपके साथ जुड़े हुए लोगों की जिंदगी में उसका इम्पैक्ट हो सकता है, उसको सही कैलकुलेट कर सकें, वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, इसको समझ सकें। जब आप उस डिसीजन को जो भी आप लेना चाह रहे हैं, आपको उसको समझने का मौका मिलेगा, अपने इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, तो आप डिसीजन जो है बेहतरीन डिसीजन ले सकेंगे। Second usul, to take the wise decision. I am not saying now the right decision. I think the wise decision. उसके लिए आपको कायदे आजम की एक बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन को समझना होगा। कायदे आजम की कोटेशन है, आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, आई टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। इस कोटेशन को अगर आपने समझना है तो इसके पहले हिस्से को पहले देखते हैं। इसका पहला हिस्सा ये है कि आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग अ राइट डिसीजन। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो कभी इस बात में बिलीव ही नहीं करते कि कोई भी डिसीजन 100% राइट होगा या 100% परफेक्ट होगा। आप किसी भी कामयाब इंसान को जाके देखें, स्टडी करें, तो यू विल कम टू नो कि वो आपको बताएंगे कि गलत डिसीजन लेते लेते ही उस नतीजे पे पहुंचे कि डिसीजन राइट कैसे लिया जाता है। सो राइट डिसीजन नहीं होता, राइट डिसीजन लेने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी होती है, इसको वो लोग समझते हैं। और राइट डिसीजन लेने के लिए जो सबसे पहली स्ट्रेटेजी है वो यही है जो मैंने अपनी वीडियो के शुरू में कही थी, कि यू डोंट हैव टू बी ऑब्सेस्ड विद द वर्ड राइट। आपको राइट के ऊपर इतना फोकस नहीं करना कि आप परफेक्शनिज्म का शिकार होंगे, क्योंकि जब आप परफेक्शनिज्म का शिकार होंगे तो आप ओवर थिंकिंग करेंगे, और ओवर थिंकिंग लीड्स यू टुवर्ड्स इनडिसाइसिवनेस। इस कोटेशन का जो दूसरा हिस्सा है वो इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट दैट मे कंफ्यूज यू, हो सकता है आपको कंफ्यूज कर दे, इसलिए लेट मी एक्सप्लेन कि वो क्या है। कहते हैं, आई टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो बगैर सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं और बाद में उसको ठीक करने लग पड़ते हैं। रिमेंबर दैट कि हर डिसीजन का एक इम्पैक्ट है, और वो इम्पैक्ट कई सालों तक मुहित हो सकता है, और हो सकता है आपके अंदर वो कैपेसिटी ना हो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस को आप बेयर कर सकें। सो ही इज नॉट सेइंग कि ही टेक्स अ डिसीजन एंड देन मेक इट राइट, का मतलब कि वो इमोशनल डिसीजन लेते हैं, बगैर सोचे समझे लेते हैं। मीन्स कि जब वो डिसीजन लेते हैं, सोच समझ के लेते हैं, और उसकी वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यानी व्हेन यू टेक अ डिसीजन, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट डिसीजन। ये है वो दूसरा असूल जो आपको समझना है। जब आप अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% खुद लेने के लिए तैयार होंगे, तो यू विल नेवर बिकम इमोशनल। आप कभी इमोशनल नहीं होंगे, कभी आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, कभी आप लोगों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन नहीं लेंगे, कभी आप किसी भी प्रेशर में आकर डिसीजन नहीं लेंगे। आप हमेशा डिसीजन सोच समझ के, एनालाइज करने के बाद, हर तरह के फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद डिसीजन लेंगे। और जब डिसीजन लेंगे तो आपको चूंकि पता होगा कि हर डिसीजन के पीछे लेने की वजह क्या है, तो आप उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको बेयर करने के लिए भी तैयार होंगे। और वो कॉन्सिक्वेंसेज अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है, तो भी आप इस पोजीशन में होंगे कि हाउ टू करेक्ट दोज डिसीजन, उन डिसीजन को कैसे ठीक किया जा सकता है। दिस इज व्हाट इट मींस। दैट इज व्हाई ही सेज, आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन। मैं इस मामले में बिल्कुल यकीन नहीं रखता कि राइट डिसीजन लिया जाए। आई टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट, मींस आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
एवरी डिसीजन ऑफ माइंड, मैं अपने हर फैसले की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ताकि अगर वो गलत भी है तो उसको मैंने कैसे ठीक करना है मुझे ये पता हो। इफ यू कीप दीज टू प्रिंसिपल्स इन माइंड, आई थिंक यू वुड बी इन अ पोजीशन कि आप अपनी जिंदगी में जो भी डिसीजन लेंगे वो वाइज होंगे, और जैसे मैंने पहले कहा कि वो उसके मैक्सिमम चांसेस हो जाएंगे कि वो डिसीजन राइट हो और आपकी जिंदगी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स डाले। आई थिंक गो विद दीज टू प्रिंसिपल्स, दे आर द बेस्ट प्रिंसिपल। कभी इमोशनल होकर डिसीजन ना लें, कभी ओवर थिंकिंग ना करें, कभी किसी चीज के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन ना लें, कभी किसी के प्रेशर में आकर डिसीजन ना लें। हमेशा कूल एंड काम होकर किसी भी डिसीजन को पूरे तरीके से एनालाइज करें, उसके इम्पैक्ट को एनालाइज करें, अपने ऊपर, अपने साथ जुड़े लोगों के ऊपर, उसकी ड्यूरेशन को कैलकुलेट करें और फिर डिसीजन लें और उस डिसीजन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड दिस वे यू कैन टेक बेस्ट डिसीजन इन योर लाइफ। और जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करनी पड़ती है। सो डिसीजन मेकिंग जो है, जब आप लेते जाते हैं तो गलत डिसीजन लेते हुए ही आप सीखते हैं कि आपके पिछले डिसीजन में क्या गलती थी, और आपको वो विजडम मिलती है जिसकी मदद से आने वाले वक्तों में आप कुछ वाइज डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।